गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, हमेशा की तरह मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और मैं अभी रख रही हूँ आलू सीटी लगाने के लिए, क्योंकि मैं बनाऊंगी आलू का पराठा। तो इसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। आलू जब तक सीटी लग रहे हैं तब तक मैंने आटा मल लिया था। अंशु के लिए बना रही थी दूध और हमारे लिए बना रही थी चाय। तो दो दो काम एक साथ चल रहे हैं। अंशु तब तक नहा के आ जाएगा, फिर उसके बाद वो पूजा वूजा करेगा। यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है और अंशु के लिए मैंने बना लिया था दूध। मैं चाय बाहर लेके गई थी कि बाहर पीऊँगी, बट टाइम ना होने वाला था, तो मैंने कहा चलो होता है ना लेट ना हो जाए, इसलिए मैं चाय का कप अंदर लेके आ गई हूँ। और काम भी करती रहूँगी, पीते भी रहूँगी। तो आलू का पराठा बनाने के लिए मैंने आलू को अच्छे से वो कर लिया था, सीटी वीटी लगा ली थी। इसके बाद मैंने इसमें मसाले वगैरह जो भी होते हैं ना आलू के पराठे में, सब कुछ मसाला अच्छे से डाल लिया था। और इसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठे। तो सुबह का टाइम है, हमेशा की तरह मॉर्निंग की शुरुआत हमारी हो ही चुकी थी सुबह। तो ये यहाँ पे मैंने पराठा बना लिया। और आज मेरा ना आटा थोड़ा सा वो हो गया, मतलब गीला हो गया। मुझसे ना गीला आटा बिल्कुल भी बनता नहीं है। मैं रोटी नहीं बना पाती हूँ अगर ज़्यादा गीला हो जाए। और यहाँ तो मुझे पराठे बनाने थे, बट जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आज का काम भी किचन से ही स्टार्ट किया। अंशु का जो टाइम है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। पहले 7:20 पे गाड़ी आती थी, अब 7 बजे गाड़ी आती है। मतलब 20 मिनट का फ़र्क हो गया। 20 मिनट भी काफ़ी होते हैं यार। इसीलिए तो मैं सोचती हूँ कि पहले उसी को ही वो कर लेती हूँ। कभी कभार क्या होता है ना, वो नाश्ता करके भी जाता है, कभी कभार दूध और बिस्किट वो ले लेता है और फिर टिफ़िन ले जाना होता है, इसीलिए। तो इसी तरीके से मैं सभी के लिए बना लूँगी यहाँ पे। और आज यही रहेगा सिंपल सा आलू के पराठे। और इसके साथ रहेगी दही। दही के साथ आलू के पराठे बड़े टेस्टी लगते हैं, मतलब हमें तो बहुत पसंद है। और इसके बाद मेरे पराठे सारे कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अंशु के लिए मैं लगा देती हूँ, उसका भी टाइम है। तो यहाँ पे मैं इसका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। कितने सारे काम होते हैं ना सुबह के, बस किचन का काम निपट जाए तो फिर बाकी काम फिर आराम से रहता है। सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है, क्योंकि शुभम भी ड्यूटी जाता है ना, इसलिए दोनों का। शुभम थोड़ा सा लेट जाता है, 8 बजे जाता है वो। और इसके बाद फिर अंशु चले गया था स्कूल। फिर मैंने थोड़ा सा किचन समेट लिया था, बर्तन को सिंक में डाल लिया था। सारे बर्तन मैं आज ना एक साथ धोऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है दही, और शुभम और मैंने अपने लिए चीनी डाल लिया। और ये है पराठे, तो एक एक दो दो पराठे खा लेते हैं और फिर हमारे बाकी के काम होंगे बाद में। सुबह नाश्ता कर लिया है और मैं भी बैठी थी हवा खाने के लिए। सारे बर्तन मैं सिंक में डाल के आई हूँ। इतनी तेज़ धूप हुई है, क्या बताऊँ, बहुत तेज़ धूप लग रही है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बजे तक नाश्ता वास्ता सब कुछ हो चुका है। मैंने भी कर लिया नाश्ता, क्योंकि अब मैं जितने भी काम है ना समेटते हुए चलूँगी। किचन सारा समेट लूँगी, क्योंकि सभी लोग एक साथ नाश्ता कर लेते हैं तो फिर बर्तन वर्तन धोने के लिए बढ़िया रहता है। ये सुबह को भी लेट हो रहा था ड्यूटी के लिए, और फिर इनको भी नाश्ता मुझे कराना ही था हमेशा की तरह टाइम पे। तो फिर इसीलिए मैंने भी नाश्ता कर लिया बिना नहाए। तो पूजा पाठ हो ही चुकी थी और फिर मेरा भी ना बहुत काम रहता है। एक तो इतनी गर्मी हो रही है और फिर अभी बहुत ज़्यादा काम है, मतलब साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह धोना, नहाना, कपड़े धोना। तो मैं ना सारा करके ही, मतलब सारे काम करने के बाद ही नहाऊँगी। फिर वैसे ही हो जा रहा है, मतलब नहाना नहीं नहाना बराबर हो रहा है। आज 4 सितंबर हो गई है, तो बस सब कुछ ही टाइम की गर्मी है। तो लास्ट टाइम में ऐसी ही रुलाई जा रही है गर्मी। काम निपटाते हैं, कमर कस लेते हैं काम करने के लिए, ले दनादन एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो चलिए, कितनी तेज़ धूप है ये देखिए। खिड़की से सीधे धूप अंदर आती है, यहाँ से झाड़ों के लिए अच्छा है। यहाँ पे पता नहीं ना मेरे पैर में नस मुड़ गई, क्या हुआ, कल मैं एकदम से उठी ना, तो वजह से मेरा एक पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मैंने सुबह एक्सरसाइज की थी कि ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए, बट अभी भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है। 8:18, अभी तो सही सीधा सीधा दिख रहा है। तो 8:18 हो चुके हैं, फटाफट से काम करता है। सारे बर्तनों को ना आज मैं बाहर लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि आज मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आज नहीं, कल से। कल मैं बैठी हुई थी और एकदम से उठी तो पता नहीं क्या हो गया, झटका सा क्या लगा कि मेरे एक पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। मतलब मैं उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ तो दर्द हो रहा है। इसीलिए बर्तन आज बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मैं एक साथ धो रही हूँ। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके धो लेती हूँ, बट ज़्यादा थे और फिर मेरे पैर में भी दर्द हो रही थी, इसलिए मैं सारे बर्तनों को यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ बाहर धोने के लिए। तो मैंने क्या किया ना, इन बर्तनों को पहले अंदर धो लिया था पानी से, ताकि यहाँ पे ना खाना वाना ना गिरे या फिर जूठा उठा। इसलिए मैं हमेशा ही जैसे बाहर धोना होता है एक बार हल्के पानी से धो लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ लेके आ गई थी इन बर्तनों को। और पानी लेके आ गई तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे धो लूँगी।
बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत मतलब झटके झटके में हो रहा था। कभी कभार जैसे होता नहीं, उठने बैठने में या फिर पैर मोड़ने में इस टाइप से दर्द हो रहा था। पता नहीं क्या हो रहा है कल से। आज तो दूसरा दिन हो चुका है। इसलिए सारे बर्तनों को मैंने ना अच्छे से वॉश कर लिया था। इसको यहाँ पे छोड़ देंगे सूखने के लिए। तब तक मैं फिर से अंदर आ चुकी थी। तो एक में मैंने दूध उबलने के लिए रखा है और तब तक दूध उबल रहा था, तो यहाँ पे मैंने कहा चलो सिंक में सफाई कर लेते हैं हमेशा की तरह। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मल लिया था। फिर इसके बाद दूध अभी उबल रहा है तो गैस भी गर्म होता है ना, मैंने कहा चलो इसको मैं बाद में कपड़ा मार लूँगी। यहाँ पे मैं सफाई कर लेती हूँ पूरा कपड़े से अच्छे से। मैंने यहाँ पे कपड़ा मारने के बाद नीचे आ चुकी। तो और ये देखिए मेरे पैर मोड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और इसके बाद फिर ये अंदर की सफाई बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। कभी कभी ना आटा निकालते समय इसके ऊपर भी गिर जाता है, तो मैं यहाँ पे एक हाथ मार लूँगी। और इसके बाद फिर इस वाले कॉर्नर में चली गई हूँ मैं। यहाँ पे मेरे बर्तन रहते हैं, बड़े बड़े बर्तन मैं इसी में रखती हूँ, बाकी छोटे छोटे तो उसमें रखती हूँ। तो मेरा जो तवा है ना वो बेकार सा हो रहा है, मुझे वो चेंज करना है। जैसे बहुत ज़्यादा गंदगी, ये काला काला सा पता नहीं क्या निकल रहा है। मैंने एक तो ना उसको बहुत ज़्यादा रगड़ दिया था, तब से पता नहीं उसका क्या निकल रहा है मतलब। तो मम्मी कह भी रही थी कि लोहे वाला थोड़ा सा बेकार होता है, दूसरा वाला लेने के लिए बोल रही थी। फिर इसके बाद मैंने अंदर से सारे अंदर जो है सफाई कर ली थी। और मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी भी, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर भी मैं ऐसे ही लगी हुई थी, क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है ना। फिर इसके बाद मैं अंदर आ चुकी हूँ। अब करेंगे हम अंदर बाहर की सफाई का काम रहता है, क्योंकि किचन तो मेरा कंप्लीट हो चुका था। और मैंने पहन लिया आउटर, क्योंकि बाहर ना धूप हो रही थी। तो स्किन होता है ना, ज़्यादा धूप होती तो जलती है, इसीलिए मैंने कहा चलो आउटर पहन लेते हैं। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। चादर वगैरह जो है अभी बदलूँगी नहीं, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले बिछाई है, मतलब 2-3 दिन, रक्षाबंधन से एक दिन पहले बिछाई थी मैंने। और इसमें हम रहते भी नहीं, इसलिए मैंने इसको कुछ भी नहीं किया। तो उसी दिन मैंने यहाँ की भी बिछाई थी। तो अभी मैं सिर्फ झाड़ झूड़ के इसको ऐसे ही करने वाली हूँ। तो यहाँ का लगाने के बाद इसके बाद मैं इधर वाले साइड आ चुकी हूँ और इधर भी झाड़ू लगा लेते हैं। फिर झाड़ू लगाते हुए हम जाएंगे बाहर की तरफ। सोफ़े के कवर मुझे वॉश करने, इसलिए मैंने सारे उतार के रखे हुए हैं। तो अंदर का झाड़ू मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम बाहर की तरफ। तो बाहर ना चल रही थी हवा चल रही थी, मतलब मैं इधर से झाड़ू लगा रही थी तो उधर से आ जा रहा था, उधर से झाड़ू लगा रही थी तो उधर से आ जा रहा था। होता है ना, कभी कभी गुस्सा भी आता है, बट हवा चल रही थी तो अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह के टाइम में इतनी तेज़ धूप आ जाती है सुबह सुबह। फिर उसके बाद ये चेयर है, मैं इसको अंदर लेके चली गई हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे जगह खाली कर देती हूँ, यहाँ पे करूँगी सफाई, पानी वानी मारना। और आज मुझे ये दरीज वगैरह धोनी थी, एक ही दरी है किचन की, तो इसको भी धो दूँगी। छोटे मोटे सोफ़े के कवर वगैरह ये सब धोने हैं। तो पैर में दर्द हो रहा था ना कभी कभी, मतलब वो नहीं होगा, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं अंदर धो नहीं पाऊँगी, क्योंकि मोड़ नहीं पाऊँगी। मोड़ अगर ऐसे बैठ रही हूँ ना तो कुछ नहीं हो रहा, मगर उठने में झट से अगर उठ रही हूँ तो दर्द हो रहा है। इसलिए मैंने ना बाहर झाड़ू लगाने के बाद सीधे मैं कपड़ों को लेके आ चुकी हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे पानी मारना ही था। तो मैंने कहा इसको ना मैं यहीं पे लगे हाथ यहीं पे धो देती हूँ। तो ये दरी है ना, दरी को पूरा जितनी जगह मिलती है ना खुली खुली जगह में धोने में अच्छा लगता है। अच्छे से इसमें ब्रश अच्छे से मार सकते हैं। तो सोफ़े के कवर वैसे बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं हुए थे, बट मैंने कहा चलो धो लेते हैं। तो उनको मैंने जो है सर्फ में अच्छे से मल लिया था। उसके बाद ये मैट थी, इसको धोना ज़रूरी था, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो यहाँ पे इतनी जगह हो जाती है ना, इसको फैला के धोने में अच्छा लगता है, अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इसको भी मैंने उसमें सर्फ में भिगो के रखा था थोड़ी देर। और अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मल लूँगी थोड़ा थोड़ा साबुन लगाते हुए। तो आज इसी काम को कंप्लीट कर रही हूँ। कब से सोच रही थी मैं करूँगी मगर हो नहीं पा रहा था। बाकी बेडशीट वगैरह मैंने धो धा के सब तय करके रखे हैं, और कुछ धोना है नहीं। कपड़े भी ज़्यादा नहीं हैं, आज थोड़े बहुत ही कपड़े हैं। तो एक एक हाथ में इसमें मार दे रही हूँ सोफ़े के कवर में, तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैंने सारे कवर में ना अच्छे से वो मार लिया था। फिर मैं पानी लेके आ गई थी। बाथरूम ऊपर है, वैसे मुझे ना एक पाइप चाहिए ऊपर के लिए। वैसे नीचे है जैसे कार बार धोने के लिए है ना, बट वो बहुत बड़ा है, लंबा है, तो उसको फिर यहाँ पे फोल्ड करना पड़ता है, फिर पानी आता नहीं, इसीलिए छोटा सा मुझे लेके आना पड़ेगा, जो कि हम बाद में लेके आएंगे ऊपर के लिए। फिर क्या होगा ना, ठंड में यहाँ पे धोने के लिए बढ़िया रहेगा। फिर इसके बाद मैंने जो है सभी को अच्छे से धो के कुर्सी पे रख लिया था। और जो ये दरी है इसको मैं पैर से अच्छे से वो कर लूँगी, ताकि इसमें से अच्छे से पानी निकल जाए।
इस तरीके से अच्छे से वो हो जाता है ना, जल्दी सूख जाता है। फिर इसके बाद ये ऊपर की पैर पोछने वाले क्या कहते हैं इसको, पायदान कहते हैं, नीचे वाले नीचे ही हैं, वो अपना आप रहते हैं नीचे ही। तो ये ऊपर वाला ही था, अंदर तो नहीं है, सिर्फ मेन गेट पे रखा हुआ था। तो इसको भी मैं लगे हाथ धो लूँगी। एक चीज़ और धोनी थी, वो मुझे बाद में याद आ रही है, उस टाइम पे याद नहीं आई थी। तो फ़िलहाल तो जो जो मुझे लग रहा था वो मैंने धो दिया, सभी को मैंने यहाँ पे धो दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे पानी वानी पहले वो किया ही था, गिरा हुआ था। थोड़ा सा पानी और लेके आ चुकी हूँ और फूलों में भी पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे पानी भी मार दूँगी, क्योंकि ऊपर गमलों में पानी डालते हैं तो उसके नीचे से ना मिट्टी निकलती है, प्लेटें नहीं लगी हुई है ना, तो जब तक स्टैंड नहीं बनता तब तक ऐसे ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे पानी भी डाल रही थी और पानी भी मार ले रही थी, ताकि थोड़ा सा मिट्टी विट्टी होगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो इधर करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे पानी मार ले रही हूँ इस साइड। वैसे भी देखिए कितनी धूप है और पूरा मतलब रोज़ डालना पड़ रहा है इसमें पानी, पूरी मिट्टी सूखी हुई है उसकी। तो सारे मैंने ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जितने भी गमले थे सब जगह मार लिए। अब मैं यहाँ पे मार रही हूँ वाइपर मारने के बाद मतलब अच्छे से फ्लोर को वाइप कर लिया था। और ये सोफ़े की कवर है, इस स्टैंड में मैंने डाल दिए। फिर यहाँ पे मिरर है, हाथ में धोने में छींटे चले जाते हैं, तो मैंने कहा चलो इसको हल्का सा कपड़ा साफ़ कर दे, वॉश मशीन साफ़ ही था। तो ये यहाँ पे डोर पे भी मैं लगे हाथ एक एक हाथ जैसा ऐसा लगता है ना वैसा ऐसा कर लेती हूँ मैं। मतलब होता नहीं है कि सफाई करने जाओ तो हर चीज़ गंदी लगती है कि ये भी गंदा हो रहा है, इस पर भी हाथ मार लेते, ये भी ऐसा हो रहा है। तो वही है, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। फिर इसके बाद बाहर का कंप्लीट होने के बाद अंदर आ गई थी और ये मैट है, इनको मैंने फ़ोल्ड करके रखे हैं। मैं कभी बिछाती हूँ कभी नहीं भी बिछाती हूँ, क्योंकि गर्मी हो रही इतनी ज़रूरत है नहीं, तो आज मैं नहीं बिछाऊँगी। वैसे मैंने पोछा नहीं लगा रखा है, इसलिए मैंने उनको फ़ोल्ड करके मेज के नीचे रख दिया है। और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा धूल वूल ना हो जाए करके मैंने हल्का फुल्का कपड़ा मार लिया। मेरा झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का काम मेरा कंप्लीट हो ही चुका है लगभग। और अब बचा था मतलब बाहर की सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी है, अंदर का पोछा बचा हुआ है और बाकी सारा काम हो चुका है। कपड़े भी मैंने सारे धो लिए, बस एक दो ही बचे हुए हैं, वो जो मैं नहाऊंगी वही वाले कपड़े हैं। और मैं जैसे पोछा लगाई रही थी, जो नीचे जो किराएदार रहता है मतलब ये लोग, उनकी वाइफ का नाम रेखा है, मतलब मुझसे छोटी है तो मैं नाम ही लेके बोलती हूँ वैसे उनको। तो उनके पापा आए थे, उन्हें शिफ्ट हुए ना 2-3 दिन हो चुके हैं, 2-3 शिफ्ट हो गए थे। और तो आज उनके पापा आए हैं और घर से लेके आए हैं दूध, ये देखिए थोड़ा उनने मतलब नीचे दिया है और थोड़ा वो ऊपर लेके आए हैं। और इसके साथ ही ये लेके आए हैं मट्ठा। तो उनके यहाँ जानवर है, हमने जानवर पाल के रखे हैं, तो दूध दही इन चीज़ों की कमी नहीं होती है। वो जब पहले दिन शिफ्ट होने आए थे उस दिन भी लेके आए थे। और तो दूध मट्ठा और इसके साथ ही लेके आए हैं सब्जी, अपने घर में जो सब्ज़ी होती है ना वो वाली सब्ज़ी लेके आए हैं, वही मुझे देने के लिए आए थे। तो अच्छे हैं, पानी को संभालती हूँ। वो नीचे बैठे हुए हैं, मैं फटाफट से करती हूँ, फिर हो सकता है मैं एक राउंड नीचे भी मारती हूँ। शाम को मिलाऊंगी आपसे, उनकी छोटी सी बेटी है जो कि इतनी प्यारी है ना, मैं क्या बताऊँ। वो तो मैं आपको मिलवाती रहूँगी, खैर और यही रहना है। फिर इसके बाद मैं फिर से लग चुकी हूँ पोछा। बाकी काम तो मेरे हो ही चुके थे, बस पोछा लगाना रह गया था। तो मैंने एक बार है ना मैं मार चुकी हूँ पोछा, तो दूसरी बार फिर मैंने सूखा सूखा पोछा मार लिया यहाँ पे। तो ये झाड़ू पोछा वाला काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, साफ़ सुथरा हो चुका है। और इसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे एक एक बार मतलब वो होता नहीं है, लास्ट बार कर लिया है मैंने, तो ये काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद मेरा सारा काम ना कंप्लीट हो ही चुका था, बस नहाना धोना और दोपहर के खाना पीना बनाना यही था। तो मैंने कल लगे हाथ में ये सब्जी अंकल जी दे के गए हैं, तो मैं इसे काट रही हूँ। इसे काटने का एक रीज़न ये भी है, इसे देसी तुरई कहते हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगी मैं क्यों काट रही हूँ। नहा धो के आ चुकी हूँ मैं, और सब्जी में पहले काट के गई थी, तो सब्जी को काट के और धो के उसको छोड़ दिया था पानी निकलने के लिए। टाइम हो चुका है दोपहर का खाने का, तो हस्बैंड जी कहीं आ ना जाए तो आज मैं उनको खिलाने वाली हूँ ये वाली सब्ज़ी, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद क्या, नाम ही अगर वो सुनेंगे ना तो खाना ही छोड़ देंगे। तो मुझे डर भी लग रही है, उनके आने से पहले मुझे जो है ये जो सब्ज़ी है इसको बना के तैयार कर लूँगी। और देखते हो उनको पता चलता है या नहीं पता चलता है, तो बस यही करने वाली हूँ। बहुत नखरे होते हैं ना इनके, ये नहीं खाना करके। तो आज मैं उनको वो सब्ज़ी खिलाने वाली हूँ जिस सब्ज़ी से उन्हें बहुत ज़्यादा नफरत है, जो सब्ज़ी वो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। फटाफट से बना के तैयार कर देती। तो इसकी सब्ज़ी मुझे बनानी है और हस्बैंड जी आ ही चुके हैं, देखो मैं बोल भी रही हूँ वो आ चुके हैं। तो मैं फटाफट से मैंने ढक्कन लगा के छुपा लिया है, क्योंकि उनको ये सब्ज़ी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है सच्ची में। और फ्रिज में ना आज सब्ज़ी थी भी नहीं, कद्दू बचा हुआ था,
इसीलिए। बट मुझे आज ना ये देखना था कि ये खा पाते हैं या खाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर ले रही हूँ, यहाँ पे मैं तड़का वड़का लगा रही हूँ। एक बार घर में गए थे ये, तो घर में भी ना इसी की सब्ज़ी बनी हुई थी, बस थोड़ा सा मिक्स थी, तो इनको ना पता ही नहीं चला कि ये इसमें ये देसी तुरई मिक्स करके बनाई है। तो घर में सबसे मना भी किया था कि किसी मतलब इनके सामने बताना मत कि सब्ज़ी क्या बनाई। जैसे होता है ना, पूछते हैं कि खाने में क्या है, तो किसी ने भी इनको नहीं बताया। बाद में मम्मी मुझे बता रही थी कि इसको पता ही नहीं चला। तो आज मैं भी ऐसे ट्राई कर रही हूँ। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, दोपहर का खाना बन के तैयार हो गया था। पराठे बचे हुए थे, तो ये ना ख़राब हो जाएंगे, इसलिए इसे अभी हम लंच में इस्तेमाल कर लेंगे। तो खाने की प्लेट मैंने लगा ली है, देसी तुरई की सब्ज़ी, सैलेड है, रोटी, और ये है मट्ठा। खाने के साथ मतलब खाने के बाद खाने के साथ ही चलता है, सॉरी। तो दोपहर का खाना खा लेते हैं गाइस। मैं सीधे मिलती हूँ आपको शाम को। चाय, जन्माष्टमी आ रही है। आलू के पराठे कैसे लगे? बेहतरीन, लाजवाब। खाना कैसे बनाती हूँ मैं? नंबर 1 क्वालिटी का। सब्जी कैसी लगी? A1 क्वालिटी। खाने का कोई लाजवाब, कोई मुकाबला नहीं है, कोई टक्कर का नहीं है। क्योंकि ऐसा भी चाय भी देखो। सच में सब्जी अच्छी लगी? बेहतरीन। कौन सा खाना है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता हो, या कौन सी सब्जी हो जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती? देसी तुरैया। और खाना तो हम खा लेते हैं सब। चलो बढ़िया। खाना बस सब खा लेते हैं, बस देसी पसंद नहीं है, तुरैया पसंद है। चावल कम खाते हैं। बुद्धू बना दिया मैंने अपने पति को। देखा, ऐसे भी कर सकती है हाउसवाइफ, चीज़ों को बर्बाद होने से बचाने के लिए। जैसे बच्चों को बुद्धू बनाया जाता है ना, वैसे बुद्धू बना दिया मैंने। सुबह शाम के बच्चों के थे 5:30। मैं आ गई हूँ नीचे प्रियांशी से मिलने, क्योंकि ये भी उठ चुकी थी। तो ये लोग नए नए शिफ्ट हुए, मैंने आपको बताया था, तो मैंने कहा चलो आपको भी मिलवा लेती हूँ। तो मैं ना इससे मिलने के लिए ऊपर नीचे आती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे बाकी के काम भी करने हैं और टीचर डे की तैयारी भी करनी है। तो अभी के लिए बाय बाय।